जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक महान नेता, ऐसे नेता जिनका कि नाम शायद हर एक बच्चा जानता है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस चलाई, लेकिन उसके बाद जो हश्र हुआ वो हम सभी जानते हैं। कारगिल वॉर भी इन्होंने देखा। कई सारी चीज़ें थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चलती हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर एक मूवी बनाने की घोषणा करी गई है, जो कि उनकी एक जयंती के ऊपर रिलीज़ की जाएगी। लेकिन जब भी किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर कोई मूवी बनाने की घोषणा होती है तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के गलियारों से ऐसी बातें निकलकर सामने आती ही हैं जिनके कारण विवाद मचता है। अभी कुछ समय पहले मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी आई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस मूवी के बाद भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि उसमें राहुल गांधी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था वो कई लोगों को पसंद नहीं आया था। अब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय राजनीति में इतने ज़्यादा डीप तक घुसे हुए थे, उनके ऊपर जब मूवी बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और विवाद तो होना तय है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है, जिसका कि टाइटल है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल। इस फिल्म को विनोद भानुशाली और संदीप सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की कहानी द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियंस एंड पैराडॉक्स नामक किताब पर आधारित होगी। इस किताब को एनपी ने उल्लेख ने लिखा है, जो कि एक जाने माने पत्रकार और लेखक हैं। एनपी ने अपनी किताब में अटल जी के जीवन के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करी है जिससे आम लोग आज भी अनजान हैं। मसलन इस किताब में अटल जी की लव लाइफ, उदारवादी छवि के विपरीत उग्र राष्ट्रवाद, भड़काऊ भाषण आदि के बारे में खुलकर लिखा गया है। इसमें यह कहने की भी कोशिश करी गई है अटल जी कैसे दिखते थे वैसे थे नहीं, बल्कि उनकी असलियत उनकी छवि से विपरीत थी। यदि इसे फिल्म में दिखाया गया तो विवाद होना तो बिल्कुल 100% तय है। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स किताब की प्रस्तावना में अटल जी के बारे में जो लिखा है उसको पढ़कर ही कई लोग हैरान हो सकते हैं। कुछ लोगों को भरोसा भी नहीं होगा कि अटल जी आखिर ऐसे थे जैसा कि इसमें लिखा है। सांसद में नेहरूवाद से मिलते जुलते अपने धर्मनिरपेक्ष बयानों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी यदा कदा कट्टरपंथी जमात में थोड़ी घुसपैठ कर जाते थे। बात है साल 1983 की, जब उन्होंने असम चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इससे प्रदेश में बांग्लादेशी विदेशियों की मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। यहाँ तक कि भाजपा ने भी वाजपेयी के भाषण से किनारा कर लिया था। संभवतः इस भाषण के कारण उस साल असम में नल्ली में 2000 से अधिक लोगों का संहार हुआ था, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के चतुर राजनेताओं में से एक हैं। उन्हें कई तरह की विरोधाभासी बातों के लिए भी जाना जाता है। इसमें कुछ विरोधाभासी बातों का जिक्र भी किया गया है। लिखा गया है कि उग्रवादी राष्ट्रवादी से लेकर अपने रहस्यमयी पारिवारिक जीवन तक, साम्यवाद के प्रति रुझान, भोजन प्रियता और यदि स्वयं को उदारवादी के रूप में पेश ना कर सके तो मध्यमार्गी की तरह पेश करने की तक। ये पुस्तक वाजपेयी के करियर के अहम पड़ावों और एक अनुभवी राजनेता के रूप में उनकी विशेषताओं को खंगालती हुई उनके अपने पार्टी के नेताओं से संबंधों और आरएसएस तथा उनके सहयोगी संगठनों के साथ प्रेम व द्वेष वाले संबंधों पर भी नजर डालती है। बेहतरीन शोध, पुख्ता तथ्यों से समर्थित तथा अंतरकथाओं और उपाख्यानों के साथ अंतर्दृष्टियों से युक्त साक्षात्कारों और सहेजने योग्य छायाचित्रों सज्जित इस पुस्तक एक कवि राजनेता के जीवन की झलक पेश करती है। ये किताब में इश्क और सियासत, बम, बस और बजट, सत्ता के साथ प्रयोग और युद्ध से लाभ जैसे शीर्षकों के साथ अध्याय दिए गए हैं। किताब के लेखक एनपी उल्लेख ने बीबीसी के लिए लिखे एक लेख में अटल जी के बारे में विस्तार से लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे ही पहले आर्य समाज जैसे संगठनों से जुड़ी थी। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत को वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि अटल जैसे जैसे दिल्ली और भारतीय संसद की राजनीति मंचते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने का, दबने का प्रयास किया। वो एक साथ दो नावों पर सवार होकर राजनीति करते थे। एक तरफ से वो नेहरू के उदारवाद के हामी थे, वहीं दूसरी तरफ वे आरएसएस की हिंदुत्ववादी सियासत के अलमदार भी थे। 5 दिसंबर 1992 को लखनऊ में आरएसएस के कार सेवकों से मुलाकात के वक्त उन्होंने चुटिल अंदाज में कहा था कि अयोध्या में पूजा पाठ के लिए ज़मीन को समतल किया जाना ज़रूरी है। इससे साफ है कि वो अलग अलग तबके के लोगों से अलग अलग तरह से बात करते थे। इससे उनकी शातिराना सियासत भी उजागर होती है और किसी से टकराव ना चाहने की आदत का भी पता चलता है। इन बातों से साफ पता चलता है कि किताब में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का वो पक्ष सामने लाने की कोशिश करी गई है जिसे कम ही लोग जानते हैं। यदि फिल्म अटल जी की ख्याति को संबोधित करते हुए बनाई गई है तो निश्चित रूप से इन बातों से किनारा ही किया जाएगा। यदि इनको फिल्म में शामिल किया गया तो विवाद होना तो लाजमी सी बात है। अब देखिए, विवाद होगा तो होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म का एक मोशन पोस्टर मेकर्स की तरफ से जारी किया गया है। इसमें अटल जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उनके एक भाषण का ही अंश है। इसमें वो कह रहे हैं कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये भाषण अटल जी ने तब दिया था जब महज 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। फिल्म को अटल जी की 99वीं जयंती के मौके पर रिलीज़ किया जाएगा। इस तरह ये फिल्म 25 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होनी है। सभी जानते हैं कि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इस फिल्म से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा मिल पाएगा नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जितनी फिल्में या वेब सीरीज़ बनी उनका कोई खास फायदा हुआ नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इन फिल्मों या वेब सीरीज़ को प्रमोशन तरीके से नहीं बनाया गया था। फिल्म बेहतर बने, विनोद भानुशाली और संदीप सिंह के सामने ये भी एक चुनौती होगी, वरना ये भी कुछ पुरानी मूवीज़ की तरह यूं ही ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी को छोटा मोटा नाम है नहीं, भारतीय राजनीति के कद्दावर और बड़े नेताओं में से एक है। तो ऐसे में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।